लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और एक दूसरे को जीत का दावा किया है। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार रिवाज बदलेंगे, नईमुद्दीन गुड्डू भारी मतों जीतेंगे। वहीं लालपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि महारानी कल्पना देवी हजारों वोटों से जीते दर्ज कराएगी। कुल मतदान 75% रहा है। आपके लालपुरा क्षेत्र में कितना परसेंटेज वोट पड़ा और किस उस पे मतदाताओं ने वोट डाला है? लालपुरा के अंदर 75 से 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। और मुद्दे की जो बात आती है, यहाँ 20 साल से भाजपा का विधायक है, तो भाजपा का विधायक का 20 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। तो जनता का इस बार ये मानस था कि कांग्रेस को चुनाव जिताना है और निश्चित रूप से नईमुद्दीन गुड्डू साहब लालपुरा से इस बार चुनाव जीतेंगे। लालपुरा में कुल कितने बूथ है? छावनी कोटली में छावनी कोटली के लालपुरा के अंदर 33 बूथ है। कितने? 33। अच्छा, 35 बूथ में कितने वोट पड़ गए? कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं? सिटी के अंदर यानी कि 70 से 75% वोट पड़े हैं। आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से जीतेगी कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर खान में हो, शहर जिला कांग्रेस कमेटी वाइस प्रेसिडेंट। सर बताइए, आज किस तरीके का रुझान रहा है? आप किस तरीके के वोट लोगों ने डाले हैं? रुझान बीजेपी वालों से जो एमएलए भी है, 20 साल तक परेशान थे लोग, और नईमुद्दीन गुड्डू को बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान करा। चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबके बाद सिर्फ एक ही बात है, इस बार नईमुद्दीन गुड्डू को चुनाव जिताना है, एमएलए बनाना है। और हमारी सरकार आएगी तो मंत्री पक्का बनेंगे। 156 सीटें कांग्रेस की आएगी राजस्थान के अंदर। और ये जो विकास है पूरे राजस्थान में गेहलोत साहब का विकास है, और गेहलोत साहब की योजना पे लोगों ने वोट दिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू अनवर अली। सर बताइए, आज किस तरीके का आपने वोट डाला, किस तरीके का आपने महसूस किया सरकार को? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक गहलोत जी साहब के द्वारा जो 7 गारंटी की योजना जो चली है उसको जनता ने स्वीकार करा है। और रही बात लाडपुरा की, तो लाडपुरा पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आ रही है। इसी वजह से लाडपुरा की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता को हराने का फैसला किया है और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नईमुद्दीन गुड्डू जी को भारी से भारी मतों से जिताने की कोशिश की है। कितना परसेंटेज वोट बढ़ा है इसमें? अबाउट 65-70% करीब वोट पड़ा है। क्या लग रहा है आपको लाडपुरा क्षेत्र में? नईमुद्दीन गुड्डू जिंदाबाद। क्या नाम है आपका सर? जीतेंगे वो। क्या नाम है आपका? नासिर अली एडवोकेट। लाडपुरा क्षेत्र में अभी तक कितनी परसेंट वोट हुई? लाडपुरा विधानसभा में हमारा मानना है कि लगभग 70 से 75 के ऊपर ही प्रतिशत रहेगा। अच्छा, लोगों में के भारी उत्साह को देखते हुए हम 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने की ओर अग्रसर हैं और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने के लिए लोगों में इतना उत्साह है। उसी के लिए लोग अपने आप अपने घरों से निकलकर भारी मात्रा में मतदान करे हैं आज। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये आज हम इस कार्य में सफल होंगे। कुल बूथ कितने हैं अपने छावनी में, उसमें कोटली में? छावनी मंडल में हमारे पास 35 बूथ हैं, जिनमें 70 से 80% के बीच में मतदान रहा है और लोगों में भरपूर उत्साह रहा है। मतदान प्रतिशत अच्छा रहने की संभावना है। अभी पूरे डाटा सरकार की तरफ से या निर्वाचन विभाग की तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, पर फिर भी लोगों में भारी उत्साह के साथ मतदान किया है, तो मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा। क्या रहा आपको जीत की, या क्या आप वो बता सकते हो? नहीं, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी महारानी कल्पना देवी को हम 5वीं बार यहाँ से विधायक बनाने के लिए, हालांकि महारानी जी दूसरी बार जीत रही है, लेकिन भाजपा का विधायक 5वीं बार बनाने के लिए हम अग्रसर हैं। क्या नाम है सर आपका? शिव नारायण शर्मा, जिला कार्य समिति सदस्य, भाजपा जिला कोटा। सर क्या रहा माहौल लाडपुरा का, कितना परसेंट वोट हुआ है? देखिए, अभी दिन तक तो 58% वोटिंग हो चुकी थी
जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने खुद जाहिर किया था कि लाड़पुरा क्षेत्र के अंदर जो पोलिंग बूथ की स्थिति है, पूरे पोलिंग बूथ की स्थिति वो 58% हो चुकी थी। और वैसे अगर सिंगल भाग में भी देखें, जैसे 91 है तो कम से भी कम उसके अंदर 1234 मतदाता हैं, उसके अंदर लगभग 1100 के आसपास वोटिंग हो गई है। इसके अंदर दवाएं फ्री मिलती थी, जांचें फ्री मिलती थी, मगर जब से बीजेपी सरकार आई उसने आज तो हाथ आगे बंद करी। और अभी भी बीजेपी के कई नेताओं को देखो, आप ये कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांटना बंद करेंगे, कि रेवड़ियों से विकास नहीं होता। विकास में आप देखो हर इंसान को फ़ायदा है। आज 100 यूनिट फ्री है। अगर क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अब्दुल वसीम गुरी। भाया जी, आप भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आपके इसमें वार्ड में किस तरीके की वोटिंग रही है और क्या रुझान आप दे सकते हो? मैं वर्तमान में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूँ। तो मेरा मानना पूरी छावनी में 17 मतदान केंद्र हैं जी। सब पर ही 70 से 72% का एवरेज रहा है और बीजेपी के मतदाताओं में बड़ा उत्साह और रुझान था। सबने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। हम मान रहे हैं लाड़पुरा को 20 से 25 हज़ार के अंतर से जीतेंगे। और विकास के नाम से क्या रहा? विकास में यहाँ के जो काबीना मंत्री थे, जिसको दूसरे नंबर का कहा जाता था, उन्होंने तुष्टिकरण किया, लाड़पुरा में कोई विकास नहीं किया। जबकि स्मार्ट सिटी का पैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट सिटी के विकास के नाम पे दिया, उस सारे पैसे को उन्होंने एक विधानसभा उत्तर में जोड़ दिया। तो लाड़पुरा में कोई विकास नहीं हुआ? लाड़पुरा में मेरा मानना कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तो छावनी की जनता ने कांग्रेस पे इतना विश्वास जताया था, 7 पार्षद जिता के दिए थे। सफाई तक भी, जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा सफाई तक भी छावनी में बढ़िया रूप से नहीं होती।